हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेफ जोन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें सेक्शन डी तक हम क्वेश्चन करा चुके थे। सेक्शन डी में 77 तक क्वेश्चन। आज हम लोग सेक्शन ई में 78 से लेके और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले 78 को हम छोड़ देते हैं। 78 थोड़ा सा फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। पहले 79 देख लेते हैं, फिर 78 को हम लोग देख लेंगे। तो एक बार 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। यदि वह 2,000 रुपया पर 8%, 4,000 रुपया पर, देखिए कोई व्यक्ति है जो 10,000 रुपया उधार दिया, ठीक है। इसमें से 2,000 रुपया, क्वेश्चन को समझना है। देखिए बनाना बड़ी बात नहीं है। जब एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो बनाने के लिए तो आप जितना फास्ट चाहिएगा उतना कर सकते हैं। तो अभी समझाना है हमको आपको, ठीक है। तो इसलिए हम सारे चीज को लिखते चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, कोई परेशानी ना हो। तो 10,000 रुपया 4 भागों में देता है। पहले भाग में क्या है, 2,000 रुपया 8% पर दे रहा है। 2,000 रुपया 8% पर देता है। आगे दे रहा है कि 4,000 रुपया 7.5% पर। 4,000 रुपया है 7.5% पर देता है। और 1,400 रुपया 8.5% पर। 1,400 रुपया जो है इसको देता है 8.5% पर तथा शेष धन पर 9% ब्याज दे हो। तो देख लीजिए 4,000, 6,000 और 7,000, यानी कि 7,400 रुपया दे दिया। तो शेष धन कितना बच गया आपका, तो 10,000 में से 7,400 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2,600 रुपया बन जाएगा। तो 2,600 रुपया जो है ये देता है 9% पर, ठीक है। तो उसे पूरे धन पर ब्याज का औसत दर वार्षिक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे औसत दर बताना है, यानी कि इस तरह से देने से जितना ब्याज प्राप्त होता है, तो आप एक ही दर बताइए और एक ही व्यक्ति को अगर 10,000 रुपया दे दिया जाए तो इतना ब्याज मिल जाए। यानी कि आपको एक ऐसा दर फाइंड करना है जिससे पूरे 10,000 पर जो है ना, जो ब्याज मिलेगा इस तरह से देने पर प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो इसी को औसत दर बोला जाता है। तो इसको बनाने का कई तरीका हो सकता है। एक तो आप क्या कीजिएगा कि सबका ब्याज अलग अलग निकाल लीजिएगा। जैसे अगर इसका हम ब्याज निकालना चाहें, अगर 2,000 रुपया को 8% के दर से देगा तो 2,000 का 8% निकालिएगा तो कितना होगा, प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो 8 गुना 16, 160 रुपये यहाँ से ब्याज आ जाएगा। यहाँ अगर एसआई निकालने की कोशिश करें तो प्रतिशत से ये 2 जीरो कटेगा और 40 गुना 7.5 कीजिएगा तो 7.5 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 30। और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए। उसके बाद ये प्रतिशत से क्या कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो 8.5 गुना 14 कीजिएगा। तो 8.5 गुना 14 कीजिएगा तो इसको गुना कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए कि 8.5 का डबल कितना हो जाएगा, 17। तो इसको 2 गुना तो कितना 7 लिख सकते हैं। तो 8.5 का डबल कीजिएगा तो 8.5 गुना हो जाएगा आपका 17 और 17 सत्ते हो जाएगा 119। कितना हो जाएगा, 119। यहाँ से आपका एसआई जो निकल जाएगा 119, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा ये 2% से 2 जीरो कट गया, 9 6 54 के 4 5, 9 दूना 18 और 5 23। टोटल ब्याज अब यहाँ पे जोड़ लीजिए। टोटल ब्याज 0 9 4 13 का 3 हो गया, 6 1 7 3 10 11 हो गया, 1 3 4 1 5 2 7 और 1 8 हो गया। यानी कि टोटल इतना ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जो है ना यहाँ पे एक मूलधन दिया हुआ है 10,000 और इस पर इतना ब्याज चाहिए और समय 1 वर्ष है। तो क्या करना है, आपको दर ज्ञात करना है। तो आप दर ज्ञात करना है तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हालांकि 1 साल का है तो क्या कीजिएगा, सीधे ब्याज को ऊपर रखिए 813 और प्रिंसिपल को नीचे रखिए
और गुना 100 कर दीजिए तो ये आपका डर निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 8.13%। तो एक तो तरीका ये हुआ कि पूरे पार्ट का अलग अलग पहले क्या कर लेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, और साधारण ब्याज निकालने के बाद सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब आपको एक ऐसा दर पता करना हो कि ये 10,000 पर जो है ना इतना ब्याज मिले, समय जितना रहे उतना के हिसाब से हम काउंट कर लेंगे। ऐसे दर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, SI गुना 100 बट्टा हो जाएगा आपका समय गुना मूलधन। ठीक है, तो हम क्या किए, जब समय 1 वर्ष रहता है ना तो 1 देने की जरूरत है नहीं, तो इसीलिए ब्याज बट्टा मूलधन गुना 100 कर दिए, ब्याज बट्टा मूलधन गुना 100 कर दिए। तो एक तो तरीका ये हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाए, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको इसको मिटाते हैं। पहले देखिए शॉर्ट में कैसे बनाना है। तो जब हम एवरेज पढ़ाते हैं तो एवरेज में एक कंसेप्ट सिखाते हैं पूरे ग्रुप पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित एक कंसेप्ट होता है। और वो कंसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी हैं और उनका जो है ना प्राप्तांक, कोई एग्जाम दिए और उनका प्राप्तांक रहा 40 अंक एवरेज। ठीक है, और फिर 15 विद्यार्थी अलग है और इनके प्राप्तांक का जो औसत है मान लीजिए 50 रहा। ठीक है, तो इस पूरे विद्यार्थी का अगर औसत प्राप्तांक पूछा जाए कि इस पूरे विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना होगा, तो एक तो तरीका है कि ये गुना कर लीजिए और इसको भी गुना कर लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद ये जितना भी स्टूडेंट है उसको भाग दे दीजिए तो औसत निकल के आ जाएगा। ये सब कोई जानते हैं, लेकिन हम जो सिखाने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मानकर चलिए कि ये 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 40 है और इस 15 विद्यार्थी का भी औसत प्राप्तांक 40 ही होता तो क्या होता, तो पूरे 25 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 40 हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है। ठीक है, अगर इसका भी 40 होता तो सबका 40 हो जाता, लेकिन ये 40 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। 10 अंक, ये 15 स्टूडेंट जो है 10-10 अंक ज्यादा लाए हैं, तो एक ने 10 लाया ज्यादा तो 15 स्टूडेंट ने कितना ज्यादा लाया होगा, तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो ये 150 अंक ज्यादा हो गया, 150 अंक ज्यादा हो गया। अब यही 150 अंक ना क्या होगा, ये सभी पर वितरित हो जाएगा, सबको डिवाइड, सबको इसमें से हिस्सा मिल जाएगा। तो इसमें कितना से भाग दे देंगे, तो 15 10 कितना से 25 से, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 25 छक 150 यानी कि 46। अब जो औसत प्राप्तांक हो जाएगा सभी का 46 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरे ग्रुप पर आधारित। पूरे ग्रुप पर आधारित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है और पूरे का एक साथ जो है ना आपसे एवरेज पूछा जाएगा। तो सभी का जब एक साथ एवरेज बताना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी एक डिजिट को उठा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आने वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा लेकर आ रहा है कि कम लेकर आ रहा है। अगर ज्यादा लेकर आएगा तो पूरे ग्रुप को क्या होगा, फायदा होगा। अगर कम लेकर आता, अगर यही इसका एवरेज कम होता तो सभी का एवरेज जो होता 40 से कम हो जाता, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 विद्यार्थी हैं और इसने 10-10 रसगुल्ले खा लिए। फिर एक अलग 10 विद्यार्थी का ग्रुप है और इसने जो है 12-12 रसगुल्ले खा लिए। और एक और जो है
मान लीजिए 15 विद्यार्थी हैं और इन्होंने जो है एक ने 8-8 रसगुल्ला खाया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सभी ने एवरेज कितने रसगुल्ला खाए, ठीक है, तो सभी का अगर एवरेज निकालना है तो इसमें क्या करेंगे कि ये तो अलग अलग ग्रुप में दिया हुआ है, एक ग्रुप का यहाँ पे अलग एवरेज दिया हुआ है, एक का यहाँ पे अलग दिया हुआ है और एक यहाँ पे अलग दिया हुआ है, लेकिन पूरे ग्रुप का आपको एवरेज निकालना है। तो ये सोच कर चलिए कि अगर इसका भी 10 रहता और इसका भी 10 रहता तो क्या होता, तो पूरे का भी एवरेज 10 हो जाता, लेकिन इसका ज्यादा है तो इसके आने से इस ग्रुप में फायदा होगा और इसका कम है तो इसके आने से ग्रुप में क्या होगा, घाटा होगा। तो हालांकि आप इसमें से किसी भी एक को लेकर चल सकते हैं, लेकिन आप मिडिल वाला लेकर चलिए जो बीच में है, यानी कि इन सब के जो बीच का एवरेज है वो लेकर चलिएगा तो आपको कैलकुलेशन जो होगा आसान होगा। तो मान लीजिए कि हम एवरेज 10 लेकर चलते हैं, तो कितना ले लिए 10। अब देखिए ये जो ग्रुप आएगा और मिलेगा इसमें तो कितना ज्यादा लेकर आ रहा है, 2 ज्यादा लेकर आ रहा है, और कितना इसमें विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, तो 10 गुना 20 गो रसगुल्ला इसने ज्यादा खाया, तो ये 20 जो है ना इस पर वितरित हो जाएगा, इस पर भी चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा +20। और यहाँ पे देखिए ये 8 खाया है तो ये 10 खाया है और ये 8 खाया है, तो इसके आने से क्या होगा, इन लोगों को घटा हो जाएगा। तो कितना का घटा हो रहा है, 2 का, और कितना स्टूडेंट है इसमें, तो 15 है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। अब देखिए तो इसका जो है असर इस पूरे ग्रुप पे पड़ेगा, तो कितना हो गया 15 10 25 और 5 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 10 प्लस ये हो जाएगा -10/30, तो हो जाएगा 10 - 1/3, यानी कि 30 में से 1 गया तो 29/3, यानी कि इतना रसगुल्ला जो है ये लोग प्रत्येक का इतना इतना हिस्सा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए, तो उसी प्रकार से ये 79 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये 4 भागों में देता है, यदि वो 2,000 रुपये पर 8%, यानी कि 2,000 रुपये पर कितना है, 2,000 रुपये पर कितना है 8% का ब्याज लेता है, और ब्याज की दर भी प्रतिशत भी क्या होता है, एक एवरेज ही होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, तो यहाँ भी 8% का मतलब क्या होता है, हर 100 में 8, तो ये भी तो एक एवरेज हो गया ना कि हर 100 में 8, ठीक है ना, तो ये 1% हो गया। तो जहां भी प्रतिशत लग जाए तो ये एवरेज ही कहलाता है। तो क्या है 2,000 रुपया पर 8%, 4,000 रुपया पर कितना है 7.5% का ब्याज मिलता है। उसके बाद है 1,400 रुपया पर 8.5% तथा शेष धन पर 9% ब्याज है, तो कितना बच रहा है 2,600 रुपया बन जा रहा है, तो इस पर जो है 9% का ब्याज मिलता है। अब आपको जो है ना एक एवरेज दर निकालना है, तो आप इसमें से किसी को भी लेकर चल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी मान सकते हैं आप मानने के लिए। तो और सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो है ना अगर एक कट रहा है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो ही तो है, हम लोग इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर इसको 2 0 यहाँ से काट दें 2 0 2 0, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा। उसके बाद और भी कट रहा है, इसको काट देते हैं, ये 13 बार में, ये हो जाएगा 7 बार में, ये हो जाएगा 20 बार में, और ये हो जाएगा 10 बार में। ठीक, अब देखिए अब इसमें से किसी एक को लेकर चलिए। मान लीजिए कि अगर ये सब 8 रहता तो सबका रेट 8% हो जाता, लेकिन यहाँ पे 8 है तो 8 को लेकर चलते हैं। उसके बाद देखिए प्लस, अब एक बड़ा सा लाइन खींच लेंगे। अब जो ज्यादा लेकर आएगा ना उसके लिए प्लस लिखेंगे, जो कम लेकर आएगा उसके लिए माइनस लिखेंगे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इससे 8 से कितना कम लेके आ रहा है, हाफ कम लेके आ रहा है,
तो अकेले हाफ, तो 20 स्टूडेंट के लिए या 20 के लिए कितना हो जाएगा, माइनस मतलब 10 हो जाएगा। कम लेके आ रहा है तो घटा होगा, और हाफ तो 20 वो हाफ का मतलब 10 हो गया। यहाँ पे क्या है, ये हाफ ज्यादा लेके आ रहा है, तो कितने के लिए, 7 के लिए, तो ये प्लस होगा कितना, 3.5। ये ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, कम होगा तो माइनस लिखेंगे। जो माने हैं उससे अगर ज्यादा लेकर आए तो प्लस, और माने जो माने हैं उससे अगर कम लेकर आता है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए 8 से 9, ये वो ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे 13 के लिए कितना, 13 ज्यादा हो जाएगा, और इसका असर जो है सब पे पड़ेगा। तो 13, 7, 20, 20, 40 और 10, 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50। ठीक है, तो आप सबको देख लीजिए, जोड़ लीजिए। ये हो गया 13 में से ये 10 गया 3, और 3 हो गया 6.5। ये हो गया 8 + 6.5/50। तो इसको सोल्व कर लीजिए, एक जीरो में नीचे बैठा दीजिए, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा 100। तो 8 प्लस ये हो जाएगा 0.13, तो 8.13%। ये आपका आसानी से निकल गया, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ आप इसको निकाल लिए। तो एक ही बार में आप निकाल लिए, तो इसको अप्लाई कीजिए, सीखिए, 1, 2 बार 3 बार बनाइएगा तो आपको भी ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बढ़िया से समझ ले। देखिए इसने जो है 10,000 रुपया को 4 अलग अलग जो है ना ब्याज दरों पर दिया, अलग अलग मूलधन को, जिसमें से 2,000 रुपया 8% पे दे दिया, 4,000 रुपया 7.5% पे दे दिया, 1,400 रुपया को 8.5% पर दिया, और शेष 2,600 रुपया को 9% पर दिया। अब आपको जो है एकल रेट बताना था, ठीक है, जिसको उस रेट पर इस पूरे धन को अगर दे दिया जाता तो इससे जितना ब्याज प्राप्त हो रहा है उतना ही ब्याज प्राप्त हो जाए, यानी कि इसका मतलब औसत दर बताना है। तो औसत दर बताना है तो इस मूलधन को लिख लेंगे, और मूलधन को काट कर हम छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसमें से आप किसी भी एक को मानकर चल सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 8 ही को माने, 7.5 को भी मान सकते हैं, 8.5 को भी, 9 को भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानिए जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7.5 मानते हैं तो इससे सब ज्यादा होता है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, तो ये सब प्लस होता तो क्या हो जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होता। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट कर कुछ छोटा हो गया। तो इसलिए आप बीच वाले वैल्यू को मानिए जो इन सबके बीच में आता हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, कुछ प्लस में आएगा, कुछ माइनस में आएगा, तो आपका कैलकुलेशन जो है कुछ कम हो जाएगा। तो क्या किए हम, क्या किए कि 8 को मान ली, उसके बाद यहाँ पे ये कम लेके आ रहा है तो कम के लिए माइनस लिखेंगे, तो ये कितना 0.5 कम क्या लेकर आ रहा है, तो 20 के लिए 10 हो जाएगा, 20 गुना 0.5 करेंगे तो 10 होगा, माइनस लिखेंगे। उसके बाद ये हाफ ज्यादा लेकर आ रहा है, तो हाफ ज्यादा लेकर आ रहा है तो 7 के लिए, तो 7 गुना हाफ करेंगे तो 3.5, और ये ज्यादा लेकर आ रहा है तो प्लस होगा, और ये 1 ज्यादा लेकर आ रहा है, 8 से 9 1 ज्यादा है, तो ये 13 के लिए कितना हो जाएगा, 13 ज्यादा होगा। अब सबको जोड़ के कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ये 78 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 78 नंबर देखिए, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 वार्षिक दर से, 1/3 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि को 10% वार्षिक दर से कर्ज पर लगाया। यदि उसे 267 रुपया की वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताया कि उसकी ब्याज की औसत दर क्या है। तो अब यहाँ पर भी आपको ब्याज की औसत दर बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या क्या दिख रहा है, 2/5 और 1/3। तो पूरे धन को हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन के नीचे वाला यानी कि हर का एलसीएम ले लेते हैं और उसी को टोटल मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल धन कितना, टोटल धन आप मान लीजिए 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15। अब इसका 2/5 भाग को 4% पे देता है, तो जब आप 15 का 2/5 निकालिएगा तो 5 3 15, 3 दूना 6, तो
तो 2/6 को मतलब 15 का 2/5 भाग को 4% पर देता है, लिख दिए। उसके बाद 1/3 भाग को 5% पर, 15 का 1/3 भाग कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, इसको देता है 5% पर, तथा शेष राशि को 10% पर। तो देखिए 15 में 6 5 11 निकल गया तो बचा कितना 4, तो इस 4 को देता है 10% पर। तो बताइए उससे उसकी ब्याज की औसत दर, तो आपको यहाँ पे औसत दर बताना है। तो आप कोई भी मान कर चल सकते हैं, या तो 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, या 10 मान लीजिए, लेकिन बीच वाला मानेंगे तो क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो हम 5 को लेकर चलते हैं, तो 5 प्लस, और देखिए 5 से ये ज्यादा लेकर आ रहा है, कितना ज्यादा लेकर आ रहा है, 5 ज्यादा लेकर आ रहा है, तो 4 के लिए कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 5 चौका 20, और 5 से ये वाला कम लेकर आ रहा है -1, ठीक है, तो -1 और गुना 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -6, और टोटल कितना हो जाएगा 5 और 9 6 15, तो बोलिए 5 और 20 में से 6 गया तो कितना बचा 14/15, तो ये हो जाएगा 5 गुना 14/15% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 80 नंबर देखिए, मिस्टर ए किसी राशि का 40% 15% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 50% 10% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को 18% वार्षिक दर पर कर्ज देते हैं। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज की गणना किया जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो मिस्टर ए है जो राशि का 40%, यानी कि 100 मान लीजिए, टोटल राशि जो है 100 मान लीजिए, इसका 40% जो है कितना पर, तो 100 का 40% 40 नहीं हो जाएगा, 15% पर देता है। ठीक है, और शेष राशि का 50%, तो 100 में 40 तो निकल गया, बचा कितना 60, तो 60 का 50%, 60 का 50% 30 हो जाएगा, तो 30 रुपया को दे देता है 10% पर वार्षिक दर पर, तथा शेष राशि को 18% पर। तो 40 और 30 70 हो गया, बचा 30, और इसको देता है 18% पर वार्षिक दर पर कर देते हैं। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज की गणना किया जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको वही चीज वार्षिक दर प्रतिशत निकालना है। तो क्या कीजिए, बीच में एक 15 दिख रहा है, 15 को मान लीजिए, तो 15 प्लस 15 से एक कम लेकर आ रहा है तो घाटा होगा, तो कितना कम लेके आ रहा है 5 कम लेके आ रहा है। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, एक 0 से एक 0 यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, तो 5 कम लेकर आ रहा है, तो -5 गुना 3 कीजिएगा -15, ये 15 से 18 3 ज्यादा लेकर आ रहा है, तो 3 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 9, और टोटल हो गया 3 3 6 4 10, तो 15 और -15 में से 9 गया तो कितना बचेगा -6 और घटा 10, तो 15 माइनस 0.6, तो 15 में से 0.6 घटाइएगा तो हो जाएगा 14.4% आंसर। तो इस टाइप का 3 ही क्वेश्चन था। जब हम एवरेज पढ़ाते हैं तो उसमें और भी विस्तार से इसको समझाते हैं, इस रूल को। यहाँ पे तो काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किए, फिर जब एवरेज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पूरे ग्रुप से जो आधारित क्वेश्चन होता है उसको बढ़िया से पहले कंसेप्ट के थ्रू समझाते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तो वहाँ से अगर देखिएगा तो ये और आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे उतना समझाने लगेंगे तो फिर वो वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर आपको समझ आया तो आया, नहीं आया तो फिर जब परसेंट एवरेज का डालेंगे वीडियो तो उसमें आप देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि पूरे ग्रुप आधारित क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं।